और आज हम बात कर रहे हैं बहन भाइयों के रिश्तों के हवाले से। और यही सवाल कभी कभी खुद से भी इंसान पूछता है कि भाई आखिर ऐसा ज़िंदगी में क्या हो जाता है कि वो बहन भाई जो कि एक दूसरे से कोई बात शेयर किए बगैर रहते नहीं थे, जो एक दूसरे की शक्ल देखे बगैर रहते नहीं थे, वो ज़िंदगी में ऐसा टाइम क्यों आता है कि उनमें इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं? आपको क्या लगती है रीज़न कि ऐसा क्यों होता है? वजह मेरे ख्याल से हर भाई की या बहन की जो अपनी फैमिली बनती है उसकी वजह से जो प्रायोरिटी है वो थोड़ी सी चेंज होती है। जब इंसान की शादी होती है तो वो शादी में वही बहन भाई सबसे आगे होते हैं जो उसके पक्के दोस्त होते हैं, शॉपिंग में, खाने पीने में। और शादी के बाद, ख़ास तौर पे शादी की बात करो, उसके बाद वो अपने अपने रास्ते होने शुरू हो जाते हैं और शादी वाला जो बंदा होता है वो अपनी प्रायोरिटी बनता है, फिर बच्चे होते हैं। अफसोस कहने वाली या करने वाली बात ये इतनी नहीं है अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके एक दूसरे की मोहब्बत करने का तरीके को थोड़ा सा बदल दें। कि पहले आप अब आप देखो ना, किसी की कोई फैमिली बना रहा है और आप उसमें बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं, ये भी मसला है। आपको स्पेस भी देनी है। वो स्पेस अगर आप जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो और आप रोजाना जाके बैठ जाते हो, भाई भाई कर रहे हैं, तो आपको पता है ना ऐसे रिश्ते कितने ख़राब होते हैं। खासतौर पे बहनों के, जब वो किसी बहन की शादीशुदा ज़िंदगी में टू मच मोहब्बत की इन्वॉल्वमेंट करने लगती है तो चीज़ें ख़राब। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, वो कहते हैं दिल बदल दे, चीज़ें बदल दे, तो ऑटोमेटिकली हम बदलते भी जाते हैं। इसको मोहब्बत कम ना बोलें, इसको ये बोलना चाहिए या बल्कि करना चाहिए कि हमारी मोहब्बत करने का तरीका डिफरेंट हो गया है। एक्सपेक्टेशंस कम कर दे बहन भाइयों से कि फिर खिलाफात नहीं होंगे। एक्सपेक्टेशन उनकी होती है जो अकेले रहते हैं या रह जाते हैं, जिनकी जिंदगी में 1 2 3 4 नहीं आ रहा होता, जो अटक जाते हैं, तो वो वही वैसे डिपेंडेंट होते हैं। जो आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40, तो जो वो हायरार्की को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो अकेला रहता है वो ज्यादा डिपेंडेंट होता है और वो ज्यादा सीख करता है कि मेरी मोहब्बत वैसे ही रहे जैसे पहली थी। अच्छा वजाहत, क्या बहन भाई में इख्तलाफात इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि बचपन के कुछ पास्ट ट्रॉमास भी आपके साथ होते हैं, फिर माँ बाप की बच्चों को लेके जो ट्रीटमेंट होती है वो भी बड़ी मुख्तलिफ होती है, फिर बच्चों को आगे तक ऑफ कोर्स जहन तो बच्चे का छोटा ही होता है ना। ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी या बुरी, जो आप बचपन में अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं या कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ये कंपैरिजन जो 12 साल से लेके 20 साल तक आप करते हैं, वो बहन भाइयों में बुढ़ापे तक रह जाता है, वो जहन में रह जाता है और वो नफरत या एक किस्म का कंपटीशन जो है वो सबकॉन्शियसली चल रहा होता है। कभी भी कंपेयर ना करें। ये लाइन तो जहरीली गोली की तरह है कि उसको देखो वो इतना अच्छा भाई है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम वैसे नहीं हो। दिस इज द काइंड ऑफ पॉइजनस टैबलेट। हाँ, ये माँ बाप यहाँ पे टॉक्सिक पेरेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, अब वो मुझे समझ नहीं आता वो पैरामीटर को क्यों सेट करना चाहते हैं एक भाई से या एक बहन से दूसरे का, कि ये अब कॉपी पेस्ट होगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और अच्छा काम करो या तुम ऐसे करो। नाम ना लें। ये अगर आप नाम लेंगे तो बच्चा नरिश कर रहा होता है, वो नफरत करता है और टीन एज में वो चीजें इतनी कंपोज होकर बाहर नहीं आती, लेकिन 25-30 साल के बाद वो भी नफरतें बाकायदा मेच्योर फॉर्म में नजर आ रही होती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, मैं अक्सर जगहों पे भी देखती हूँ कि अक्सर जो बहन भाई है ना, वो ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप सख्त हों तो वो एक बुरे शरीके हाथ को गलती से इंतखाब कर लेते हैं। कभी कभी बहन भाई भी आपके इतने टॉक्सिक होते हैं कि आपको जो सबसे पहले कोई ऐसा शख्स मिले जो आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, यू फॉल फॉर हिम, यू फेल फॉर हिम। तो ये भी सिचुएशन होती है कि आप गलत शरीके हाथ का इंतखाब इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी भागना चाह रहे थे उस घर से। मेजॉरिटी हम जो अर्जेंसी में शरीक हयात का इंतखाब करते हैं ना, वो होता ही है कि हमें स्केप चाहिए होता है और हम बस सोचते हैं कि बस एक बार मैं शादी कर लूँगी ना तो ये हमें पलट के नहीं आएगी। हाँ। तो अब जिसने पहली बार जो है वो उंगली जिसने पकड़ाई, आपने जल्दी से उसका कांधा पकड़ा, आपने कहा मैं तुम्हारे साथ चल पड़ी। दूसरी बात ये कि जब स्टैंडर्ड इतना लो है घर पर ही, व्हेन यू हैव नोबडी टू लुक अप टू, या आपको हमेशा से तकलीफ ही मिली है, तो कोई एक गुलाब का फूल से आपको ख़रीद सकता है। वो बाद में, और अक्सर इस तरह के जो आपका नमह फिक्री है, तो आप देखिए कि प्लीज़ अपने बच्चों को इतनी मोहब्बत ज़रूर देनी कि बाहर का कोई भी ABC आए ना, वो ज़रा सा ल्योर करे तो आपका बच्चा या बच्ची। और दूसरा जो सबसे खतरनाक बात होती है, जब ये स्टैंडर्ड्स घर पे लो होते हैं या रिलेशनशिप में घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको बाहर भी कोई नज़र नहीं आते रेड फ्लैग्स, क्योंकि कुछ भी है वो घर वालों से बेहतर ही होता है। और इसीलिए जो लड़कियां जिनके पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं या जो बहन भाइयों से नहीं बनती, वो 99% ऑफ टाइम्स गलत शरीक हयात का इंतखाब करती हैं क्योंकि दे डिड नॉट नो एनीथिंग बेटर। तो कोई फ्रेम ही नहीं था, कोई सांचा ही नहीं था जिससे कंपैरिजन होता। बिल्कुल आपने सही बात। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, मैं देखती हूँ कि बहन भाइयों से ना एक पर्सनालिटी होती है बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव और उसको आदत होती है कि आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेने की।
फिर कल जब लेटर इन लाइफ आप आगे जाते हो तो फिर वही सोच रहे होते हैं कि भाई तुमने ये करियर चूज करना है, तुमने फलाने बंदे से शादी करनी, और अगर समहाउ आप उनके कहने पे नहीं चलते तो उनको आपसे प्रॉब्लम हो जाती है। Absolutely. तो ये इस चीज को क्या कोई बेहतर करने का तरीका है कि माँ बाप अपने एंड पे बेहतर कर ले कि कोई बहन भी, ठीक है बहन भाई अगर कोई बड़ा बहन भाई है तो बाकियों की जिम्मेदारी जरूर ले, लेकिन मालिक ना बन जाए, उसका आका ना बन जाए। देखिए अपनी लाइफ की जो रिलेशंस हैं, चाहे वो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, बड़ी बहन हो, एज सिबलिंग्स आपको बहुत इंटेलिजेंटली अपने रिलेशंस को नेविगेट करना पड़ता है। अब हर चीज़ का आपने स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं देखना, आपने ये भी देखना होता है कि उस एक्स आपके सिबलिंग को क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, कि क्या आप पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप वही मुद्दा वही सिचुएशन बार बार लेके आ रहे हैं, जिससे या तो उसका पावर मजीद गेन हो रहा है आपको विक्टिम माइस करके, या आप अपना कोई इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। जो मैंने पर्सनली देखा है एट लॉट ऑफ स्पेसेस एज एन NLP कोच, जब मेरे पास आते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें लोग अक्सर यही चीज़ें लेके आ रहे होते हैं कि आइदर डोंट स्पीक अप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड अगेन इकोसिस्टम इन द होम। कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं होता, हालांकि एज वेरिएशंस होती हैं, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बहन है, सम प्लेसेस तो आपके एक्सटेंडेड रिलेशंस भी होते हैं, चाचा मामा दादा दादी। तो आप एक इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि आपकी अगेन रियलिटी ऑफ मैप जो है उसमें होता है कि यार नोबडी स्टैंडिंग बाय मी, वो आपको रिबेल बना रहा होता है। सो आप एक्चुअल सिचुएशन और प्रॉब्लम से तो हट जाते हैं, अब आप सर्वाइवल मोड में चले गए। अब आपका पूरा जो मकसद है ना, वो अपने आप को सर्वाइव करना है अगेंस्ट दैट वन पर्सन जो आपका भाई है या बहन है। और इसकी वजह से इतना एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है ओवरऑल आपकी, अगेन मैं वर्ड इकोसिस्टम यूज कर रही हूँ क्योंकि आपकी कोई एजेंसी ही क्रिएट नहीं हुई हुई होती। फिर आप वो एजेंसी किस में ढूंढते हो? उस बंदे में जो आपका दोस्त है। मैंने जैसे बहुत से लोगों में देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई बहन भाई होने चाहिए, और कहीं जो क्योंकि वो लोग स्पेशली जिनकी एक ही औलाद हो ना, तो वो बड़े परेशान होते हैं कि ज़िंदगी में कोई बुरा टाइम आएगा तो इसके साथ खड़े होने वाला कौन होगा। बट एट द सेम टाइम हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो कि जिनके बहन भाई होते हैं, लेकिन वो उन बहन भाइयों के होते हुए भी तन्हा होते हैं। वो खुद को तन्हा तस्वुर करते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हाँ इनमें से ना कोई मेरी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाता है और कोई मुझे मार्जिन भी नहीं देता, क्योंकि अक्सर आपको ये डर होता है ना कि मेरे बहन भाई मुझे जज ना कर लें। वो बच्चे जो बचपन से ये अक्सर होता है ना कि देख लेते थे बहन भाई ने गलती की तो आप कहते मम्मी को बताऊंगा, अम्मी को बताऊंगी, उस पर आपको ब्लैकमेल भी करते रहते हैं। ये ब्लैकमेलिंग बड़ों की भी एक बड़ी खौफनाक शक्ल तैयार कर लेता है। जी हाँ जी। तो इसमें देखिए एक बड़ी प्यारी इंग्लिश की कोटेशन है जिसमें है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब जो हमारे घर में जो बड़े बैठे हैं, बेसिकली काउंसलिंग से पहले उनको चाहिए कि वो इंट्रोस्पेक्शन करें कि वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, क्योंकि अगर आप बड़े होने के नाते यही डाइसेक्ट नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, हु इज एट फॉल्ट, तो ये तो आपके इट्स गोइंग टू टेक यू अनदर लाइफ टू करेक्ट। हमें आसान अल्फाज में जरा बातों को देखें, बहुत लोगों में देख रहे हैं जितने भी ड्रामाज ही बनते हैं ना, वो बड़ी आपा, बड़ी नन, तो उसमें से जो घर का जो एक बड़ा वाला होता है ना शख्स, जो बड़ी बहन होती है, वो तो अथॉरिटेटिव होती है, फिर बेचारी उसके साथ भी उसको भी समझ में नहीं आ रही थी बहुत सी चीजें। अक्सर बहनें जो शिकायत कर रही थी कि भाई शादी के बाद भाई तो वैसा रहा ही नहीं है, तो भाई मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक बंदा एक शादी करके एक नई जिंदगी, जो आपके घर में एक नई फैमिली मेंबर आपका ऐड हो गया हुआ है, और हम उस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आते साथ फौरन हम सबको संभाल ले, कि वो मजीद उस पर प्रेशर डाल देते कि अब तुमने और मेरे भाई की मोहब्बत को और मजबूत करना है, भाई वो आप पहले आप भी अच्छी बॉन्डिंग कर लेते। ये हमें क्यों शिकायत होती है भाई कि भाई पहले जैसा नहीं रहा? एक तो ये कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करूँ कि हमेशा आपने ये सुना होगा कि अगर किसी भाई का घर बर्बाद हुआ है या खराब हुआ है तो उसके पीछे बहन का हाथ है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बहन का घर खराब करने में भाई का हाथ है। अच्छा, इसमें मामला सारा आ जाता है एक्सपेक्टेशंस का। हमारे यहाँ खवातीन का वैसे ही थोड़ा कहा गया है कि बड़ी इमोशनल होती हैं, और घरों में भी उन्हें बड़ा पैम्पर किया जाता है। अरे ये तो बहन है, इसकी तो शादी हो जाएगी ना, अरे ये तो बेटी है, ये तो चले जाना है इससे दूसरे का, इसको कुछ मत कहो इसको। तो वो घर की जो लड़कियाँ होती हैं वो पहली इतनी उनके अंदर अथॉरिटी। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि खवातीन को मैंने ये भी देखा है अमूमन घरों में कि वो अलायंस कर लेती हैं, एक को अकेला करके, दो के साथ पार्टी करके, और उसको वो बिल्कुल अकेला फील करा देते हैं। या तो मेरी बात मानो या फिर बिल्कुल आप साइड लाइन ठुड्डे लाइन हो जाओ, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है और हाईवे वाली बात। हाँ, जहाँ पे भाई की बात आती है, देखिए ये पेरेंट्स का काम है कि वो बाउंड्रीज फिक्स करें। जैसे मेरे भाई की जब शादी हुई तो मेरी अम्मा ने खुद कहा कि देखो भाई, वो ऑफिस से आके 1 घंटा मेरे पास बैठता था, अब उसकी बीवी आ गई है, अब वो आधा घंटा मेरे पास बैठेगा, आधा घंटा अपनी बीवी को देगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मेरे पास 15 मिनट बैठे और 45 मिनट्स अपनी बीवी के पास बैठे, तो इट्स फाइन। हो सकता है वो तुम्हें रोज कॉल करता हो, क्योंकि मेरी पहले शादी मेरी बहन की जब शादी हो चुकी थी, जाहिर है सबसे पहले मेरी बहन की शादी हुई, तो अम्मी ने बताया कि भाई देखो हो सकता है वो तुम्हें रोज कॉल करता हो, अब ना करे।
क्योंकि अब उसका ससुराल है, एक और फैमिली से वो कनेक्ट हो गया ना, उसकी भी 2 सालियां हैं, वो एक दिन तुम्हें करेगा, हो सकता है एक दिन वो उनको कॉल करे, तो इट्स फाइन। बात वही है कि इससे मोहब्बतें कम नहीं होती। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे बड़ों का है कि बड़े इस चीज को कैसे लेके चलते हैं, वो किस तरह से और समझाते वो हैं। आपको सिखाएं कि आपने स्पेस देनी कैसे। हमारे साथ कॉल मौजूद है मंडी बहाउद्दीन से नौशीन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक, आप ठीक है नौशीन? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नौशीन, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटे हैं बाकी बहन भाई। तो मेरे जो मुझसे छोटे भाई हैं ना, उनकी शादी हो चुकी है, बाकी छोटे बहन भाई हैं, माँ बाप बूढ़े हैं। तो ये तो अब भाइयों का फर्ज होता है ना कि माँ बाप की जगह पे बैठ के बहन भाइयों का सारे फर्ज अदा करें। तो जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो हम बड़े बहन भाइयों का हक बनता है। तो जब हम कहते हैं ना कि भाइयों के साथ मतलब मिल के छोटे बहन भाइयों को फर्ज अदा करें, उनकी शादियां करें, या मतलब बहनें हैं उनके भी फर्ज अदा करने हैं, तो भाई लोग कहते हैं जी ये, हालांकि मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं अपने घर में छोड़ के फिर जाती हूँ, जाकर बात करती हूँ कि देखें हमारे बहन भाई हैं, छोटे हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, उनको कहीं ना कहीं शादी भी करनी है, तो बैठ के करें। माँ बाप तो कर नहीं सकते, वो बूढ़े हो गए हैं। तो फिर वो ऐसे ना जैसे बंदा उसमें जान छुड़ा रहा होता है ना कि नहीं हम नहीं ये कर सकते, नहीं करेंगे, या हमारे वसाइल इतने नहीं है। जब ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके जब उनका टाइम था तो वसाइल थे, अब बाकी जब छोटे बहन भाइयों का टाइम आया तो उनके वसाइल ही नहीं है। सही सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैं ज़रा इस पर बात करना चाहूँगी आपसे, और एक और भी मेरा सवाल है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहन भाई में अगर कोई ऐसा बहन भाई ना जो बहुत तगड़ा हो, तो हम सब उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे भी अंदर आगे, फिर हमारे बच्चों का भी। तो क्या ये जस्टिफाइड है अप्रोच? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम ज़रा बहन भाइयों की मोहब्बतों के हवाले से बात करें कि जो कि एक टाइम के बाद बड़ी उनमें कहीं कहीं जायदाद को लेके, कहीं कहीं पास्ट ट्रॉमास, कहीं कहीं बहन भाइयों की आदत होती कि वो एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, और कहीं कहीं बहन भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको लग रहा होता है कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे एक बहन भाई अगर ज़िंदगी में किसी अच्छी जगह पर मुकाम पर पहुँच गया तो ऑफकोर्स मैं भी वो करता हूँ, उसको मेरा भी हक बनता है। जैसे मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जब जिनके बहन भाई मर जाते हैं तो वो जिस तरीके से मरने के बाद अपने बहन भाइयों की जायदादों के पीछे जा रहे होते हैं और उनके बच्चों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं कि इनके बच्चों को हिस्सा मिल रहा है, हमें भी इतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो बताते हैं कि उनके जो रिलेशनशिप थे उनकी हेल्थ क्या होगी। अच्छा, हमें नौशीन की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि वो बड़ी हैं, अब वो बाकी जो बहन माँ बाप ज़ईफ़ हैं, बाकी बहन की जब ड्यूटी देनी होती है तो ये कतराते क्यों? वैसे अगर हम पे आ भी गई, ऑफ कोर्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर आपके बहन भाई बड़े हैं तो वही बाकी बहन भाइयों को देखें, उनको सेटल करें, लेकिन अगर कोई ऐसी आ जाए तो क्यों लोग भागते हैं जिम्मेदारी से? देखिए, ये जो सिलसिला होता है ना हेल्प अदर्स, ये बचपन से पैदा किया जाता है थ्रू माँ बाप। वो एक बच्चे को या 2 बच्चे को थोड़ा सा माजूर बना देते हैं घर में, और दूसरे को बना देते हैं मिस्टर प्रोडक्टर। वो बंदा चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और दूसरे उसका माल खाते हैं या उसकी इमोशंस को खाते हैं। एक आदमी बहुत अकलमंद बना दिया जाता है, दूसरा बेवकूफ़ बना दिया जाता है। आप देख लेते कि हाँ ये लाइक है, इसमें कैपेसिटी ये कर सकता है, अब तूने चल। ये एक सिस्टम बना दिया जाता है और अमूमन ये लाशोरी तौर पे माँ बाप बना देते हैं। अब जब वही चीज़ें बड़ी होती हैं, फिर माँ बाप चले जाते हैं, फिर बड़े भाई छोटे भाई सब बूढ़े हो जाते हैं या 30-40 साल के हो जाते हैं, तो वो इंटाइटलमेंट जाती नहीं है और वो किसी हद तक माजूरी पैदा करती है उन बहन भाइयों के जो आदी होते हैं फेवर्स लेने के। तो ये सिलसिला अचानक नमूदार नहीं होता। हमें क्या जरूरत है, बड़े भाई कर देंगे, बच्चे की पढ़ाई है कोई बात नहीं, बड़े भाई कर देंगे। और वो ऐसा लगता है कि ये उसका जाती फर्ज है ही, लेकिन मैं ये नहीं कहता करना नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए, माँ बाप की एक लेगेसी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिलसिला नहीं बनना चाहिए। सिलसिला बनता है तो नजर भी तो आता है कि एक भाई कुछ नहीं कर रहा, मतलब आप पे फर्ज नहीं, ठीक है। आप अगर आप कर सकते तो जरूर करें, लेकिन बिल्कुल देखो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के रवैये को ऐसा इनेबलिंग कर देना बुरी बात है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपका एक भाई
या एक बहन कुछ नहीं करता और वो करना चाहता भी नहीं है और आप उसकी मदद किए जा रहे हैं, तो आप ये सोचे व्हाट नेक्स्ट, कल को ये अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा, वो कल के लिए फिर आपके बच्चों से एक्सपेक्ट करेगा कि वो हमारे अब्बा ने ऑटोमेटिकली पाला। ट्रांसफर हो जाता है, वो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, सबके खानदान में ऐसे लोग होते हैं जो जद्दी पुश्ती मदद किए जा रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको करवाए जा रहे हैं, जिनकी एक कॉल हो आपको पता होता है कि इन्होंने अब हमसे कोई काम ही लेना है। तो ये सिलसिला नहीं बनना चाहिए। वैसे दिल से आप मदद करें, बहन भाइयों का ज़ाहिर सी हमारा फर्ज है, और खूबसूरती है जो अब आपका पैसा है उसमें से अगर बहन भाइयों के लिए कहीं कहीं जिंदगी में ऐसे भी होता है कि आप बहन भाइयों के साथ मुसलसल किए जा रहे, आपने एक नो बोल दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके भी बच्चे हैं, और आप कहीं फंस के आपने कहा भी मैं नहीं कर सकता आपका, सही वो बात है। एक नो ही लिटरली आपके गले पड़ जाता है और आपने देखा इसने मेरा, तो कहीं कहीं में ये भी देखना है, हमें यहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है। वो फिर वो जो घर की टीम होती है ना, जो नमूदार नहीं हो रही होती, वो एक्सपोज हो जाती है कितने लोग आपके खिलाफ हैं और कितने लोग आपके हक में हैं। कि आपसे ले भी रहे थे, आपसे खा भी रहे थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेहतर यही है कि माँ बाप इसको खुद पहले इक्वालिटी पे लेके और जाए। मैं आपको बताऊं कहीं कहीं ऐसा भी होता है, आई एम श्योर आप लोग इससे रेजोनेट भी करेंगे, अक्सर लोग जिंदगी में जो अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा हर चीज़ पैसे भी मांग रहे होते हैं ना, उनके अपने बच्चे बल्कि ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, क्योंकि एक तो आप भी उनको दे रहे हैं, देन आप अगलों से लेके भी उनको दे रहे हैं, और वो जो बेचारा दे रहा होता है ना, उसके बच्चे वो लाइफ नहीं गुजार रहे होते जो कि इनके बच्चे गुजार रहे होते हैं। तो ये खुदारा मैं तो अक्सर लोगों को कहती हूँ कि देखिए अपने जब आपके बच्चे पैदा हो जाए ना, तो पहले अपने बच्चों का ख्याल करें, फिर आपने दूसरे बहन भाइयों के बच्चों को देखना शुरू करें, लेकिन अपने बच्चों की भी इज्जत मेरे ख्याल से लोगों को चाहिए कि वो करवाएं, वो ऐसे ही करवा सकते हैं।